हेलो मूवी लवर्स, आपका स्वागत है हमारी फायर हायर यूट्यूब चैनल पे। तो कल ही स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स का ट्रेलर आ चुका है, जिसमें 200 से भी ज्यादा स्पाइडरमैन दिखने वाले हैं, जिसमें अपना इंडियन स्पाइडरमैन पवित्र प्रभाकर भी शामिल है। स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स के ट्रेलर में कई सारे स्पाइडरमैन दिखाए गए हैं, जिसमें मैंने कुछ को पहचान लिया है, जिनकी डिटेल्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फर्स्ट है अपना माइल्स, जिनको आप जानते ही होंगे, जिसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने इस मूवी का फर्स्ट पार्ट देखा है तो आप इसे जानते ही होंगे। अगली है अपनी ग्वेन, जिसे देखकर अपना दिल कुदलने लगता है। ग्वेन को पिछले मूवी में भी दिखाया गया था, जिसमें उसकी बैक स्टोरी भी बताई गई थी, जिसमें बताया गया था कि उसे एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काट लिया था और उसके बाद वो अपने फ्रेंड पीटर पार्कर को पागलपन में से उतरने से नहीं बचा पाई। उसके बाद वो स्पाइडर वुमन या स्पाइडर घोस्ट वुमन बन गई। उसकी इस बैक स्टोरी हमें इसके फर्स्ट पार्ट में भी दिखाई गई थी, जिससे वो ग्वेन को माइल्स के साथ सेट कर सके। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोड़ा। नेक्स्ट है जेसिका ड्रू की स्पाइडर वुमन, जो अर्थ 404 की स्पाइडर वुमन है, जिसकी फुटेज हमें ट्रेलर में भी दिखाई गई थी, जिसमें वो वल्चर के साथ फाइट करती हुई दिखती है। वो ऑब्वियस है कि माइल्स की तरफ ही होगी, क्योंकि जब कॉमिक्स में स्पाइडर वर्स का सिविल वॉर हुआ था तब जेसिका ड्रू माइल्स की तरफ थी। इसका अपीयरेंस हमें मूवी में अराउंड 50 मिनट के आसपास दिख सकता है, प्रोबेबली इससे ज्यादा भी हो सकता है। अगला है 2099 का स्पाइडरमैन, जिसे देखने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इसकी वॉइस अपने ऑस्कर आइजक भैया देने वाले हैं, जिसको आपने मून नाइट में देखा ही होगा। स्पाइडरमैन 2099 माइल्स के ऊपर बहुत भड़का हुआ है, क्योंकि जो इसके फर्स्ट पार्ट में कांड हुआ है, जिसे कई सारे डायमेंशन के पोर्टल खुल गए हैं और इसी चीज का यूज करके स्पाइडरमैन ट्रैवल कर रहे हैं। इसीलिए स्पाइडरमैन की काउंसलिंग मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें अपना मेन टारगेट माइल्स बनेगा। स्पाइडरमैन 2099 को कई बार माइल्स के साथ लड़ते हुए दिखाया गया है, लेकिन वो इस मूवी का मेन विलन नहीं होने वाला है, क्योंकि इस मूवी का मेन विलन होने वाला है स्पॉट। अगला स्पाइडरमैन है अपना अर्थ 616 का स्पाइडरमैन, जिसको आपने इसके फर्स्ट पार्ट में देखा ही होगा, जो माइल्स का मेंटोर भी है। और वो यहाँ क्यों आया है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें मजे की बात तो ये है कि उसने एमजे के साथ अपना रिलेशनशिप ठीक कर लिया और अब उसकी बेटी भी है, जिसका नाम मिड डे है, और वो आगे जाके स्पाइडर गर्ल भी बनती है। इस छोटे से लोंडे का मोटिवेशनल काम आ गया। नेक्स्ट स्पाइडरमैन है स्पाइडर पंक, जिसका फुटेज हमें ट्रेलर में तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन वो प्रोबेबली इस मूवी में है। वो शायद माइल्स के साथ हो, लेकिन हमें ट्रेलर में नहीं दिखाया गया हो। और अगला स्पाइडरमैन है अपना सबसे फेवरेट स्पाइडरमैन वेनम सिम्बियोट से बना ब्लैक स्पाइडरमैन, जिसको आपने टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के साथ देखा ही होगा। अब तक हमें पता नहीं है कि कितने वेनम सिम्बियोट से बने स्पाइडरमैन इस मूवी में है। कोई भी स्पाइडरमैन अपनी बड़ी भूमिका निभा सकता है। ये ब्लैक स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम तब सामने आया जब कॉमिक्स में क्लासिक 1984 के सीक्रेट वॉर के इवेंट्स हुए थे, तब उसके दौरान स्पाइडरमैन ने इस सिम्बियोट सूट को पहना था। नेक्स्ट है बिग टाइम ट्रॉन कॉस्ट्यूम वाला स्पाइडरमैन, जो हमें 2010 की कॉमिक सीरीज रेंज ऑफ ट्रॉन वेरिएंट्स में हमें पहली बार देखने को मिला था, जिसमें ट्रॉन से प्रेरित फ्यूचर कैरेक्टर कॉस्ट्यूम देखने को मिला। स्पाइडरमैन की एक्चुअली स्टोरी इंटीग्रेटेड किया गया था। इस सूट में हाईटेक फंक्शन है, उसके फंक्शन एक्टिव होते ही उसका कॉस्ट्यूम का कलर भी चेंज होता है। नेक्स्ट है प्लेस्टेशन का स्पाइडरमैन, जो सोनी के प्लेस्टेशन 4 गेम से लिया गया है। इस स्पाइडरमैन का गेम बहुत ही ज्यादा हिट रहा था। स्पाइडरवर्स में हमें इसकी और माइल्स के बीच बड़ी टक्कर हो जाए तो मजा ही आ जाए, क्योंकि गेम में ये दोनों बहुत ही हिट हुए थे और इसी वजह से उन दोनों की कहानियां कॉमिक्स में कंटिन्यू की गई थी। अगला है आर्मर्ड कॉस्ट्यूम वाला स्पाइडरमैन, जो पहली बार हमें 90s के एनिमेशन शो स्पाइडर सीरीज में दिखाया गया था। स्पाइडरमैन ने मूवी में कई सारे कॉस्ट्यूम पहने होंगे, लेकिन ऑडियंस ने इस आर्मर्ड वाले कॉस्ट्यूम को बहुत ही ज्यादा पसंद किया है। स्पाइडरमैन ने इस कॉस्ट्यूम को इसीलिए बनाया था क्योंकि वो पुलिस के साथ मिलकर गोइंग वायलेंस को रोकना चाहता था। अगला है मार्वल का क्लासिक आयरन स्पाइडर सूट। इसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके फंक्शंस भी एमसीयू मूवी के आयरन स्पाइडर सूट जैसा ही है। नेक्स्ट है मंगा स्पाइडरमैन, जिसकी हिस्ट्री कॉमिक्स में बहुत बड़ी है। मंगा स्पाइडरमैन ने अपना डेब्यू 2002 की न्यू मेगावर्स कॉमिक्स में किया था। इसकी ओरिजिन बाकी के स्पाइडरमैन से काफी डिफरेंट है। मंगावर्स के स्पाइडरमैन को स्पाइडर क्लैन ऑफ निंजा और उसके अंकल एंड सेंसे उन सभी लोगों ने उसे ट्रेंड किया है, जिससे वो स्पाइडरमैन बन गया। और यही स्पाइडरमैन अब हमें स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में देखने को मिलेगा। और हाँ, इस मंगावर्स में आगे जाके एमजे भी स्पाइडर वुमन बनती है। आगे आता है स्पाइडरमैन कॉप वाला स्पाइडरमैन, जो पहली बार हमें स्पाइडरमैन गिटन कॉमिक्स में देखने को मिला था, जिसमें टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ भी कैमियो हुआ था। कॉमिक्स में तो वो एक पुलिस कॉप होता है, लेकिन इस स्पाइडरवर्स में वो ट्रैफिक पुलिस बन के घूम रहा है। शायद ये कोई मजाक हो सकता है।
नेक्स्ट है स्पाइडर नेट और स्पाइडर लिंक की स्पाइडर वुमन, जो 2015 की सीक्रेट वॉर कॉमिक्स में पहली बार सामने आई थी। और स्पाइडर रिंग रीन्यू और वॉज नाम की टाइमलाइन से बिलोंग करती है। उस टाइमलाइन में मेरी जेन और पीटर पार्कर साथ रहते हैं और उसकी बेटी एनी भी है, जिसको स्पाइडर्स की पावर विरासत में मिलती है और वो आगे जाके अपने अलग आइडेंटिटी बनाती है और बाद में जाके उसने अपने स्पाइडर लिंक की पहचान बना ली। स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में ट्रेलर में हमें मेरी जेन, स्पिनर नेट और स्पाइडर लिंक घूमते हुए नजर आते हैं। अगली स्पाइडर वुमन है स्पाइडर लेडी, जो कमाल की दिख रही है। इस स्पाइडर लेडी को 2015 के स्पाइडर वर्स के इवेंट्स के दौरान सामने आई थी और ये स्पाइडर लेडी स्टम्पिंग नाम के यूनिवर्स से आती है। इसने 2015 के स्पाइडर वर्स के इवेंट्स के दौरान 2099 के स्पाइडरमैन के साथ मिलकर काम किया था। अब 2099 का स्पाइडरमैन और स्पाइडर लेडी भी सामने आ गए हैं, तो जिससे पता चलता है कि स्पाइडर लेडी 2099 के स्पाइडरमैन की तरफ ही होगी। अगले स्पाइडरमैन के बारे में सुनकर आपकी हंसी नहीं रुकने वाली। ये स्पाइडरमैन बिग मैन स्पाइडरमैन है, जो एक बार वो कॉमिक्स में अपने सूट के बिना कहीं फंस गया था, इसलिए उसने फैंटास्टिक फोर की कॉस्ट्यूम चुरा के पहन ली और सिर को छुपाने के लिए बॉक्स पहन लिया। एक कॉस्ट्यूम स्पाइडरमैन के सबसे खराब कॉस्ट्यूम में से एक है, लेकिन कुछ लोगों को एक कॉस्ट्यूम बहुत ज्यादा पसंद है। सोनी के पास फैंटास्टिक फोर के राइट्स ना होने की वजह से स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में सोनी ने इस वाले सूट को बदल दिया है। अगला है वेयरवुल्फ स्पाइडरमैन, जो एक वुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो गया है। ये स्पाइडरमैन शायद मार्वल ज़ॉम्बी वर्सेस आर्मी डार्कनेस से उठाया गया लगता है। यह शायद इस स्पाइडरमैन को अनलिमिटेड गेम से लाए होंगे। इसके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन आप इसके बारे में जानते हो तो मुझे कमेंट में बताना। नेक्स्ट है स्पाइडरमैन द स्कारलेट स्पाइडरमैन, जो एक क्लोन हो सकता है। पीटर पार्कर के स्पाइडरमैन के रूमर के हिसाब से स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में बेन रेबी का स्कारलेट स्पाइडरमैन दिखने वाला है। जो फाइनल है या नहीं वो हमें पता नहीं, क्योंकि इसमें कई सारे स्कारलेट स्पाइडरमैन दिख सकते हैं। और आगे आता है फ्यूचर फाउंडेशन वाला स्पाइडरमैन, जिसने ह्यूमन टॉर्च के मरने के बाद उसने उसकी जगह ले ली और उसने फैंटास्टिक फोर और फ्यूचर फाउंडेशन ज्वाइन कर लिया और उसने अपना सूट भी अपग्रेड कर लिया, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। और फर्स्ट है अपनी जान इंडियन स्पाइडरमैन पवित्र प्रभाकर, जिसके लिए जान दे देंगे इसके लिए। काफी टाइम के बाद हमें इंडियन सुपर हीरो देखने को मिलेगा, जिसके लिए हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। मार्वल और डीसी में हमारे कई सारे इंडियन सुपर हीरो है, लेकिन उन्होंने कभी हमें इंडियन सुपर हीरो नहीं दिखाया। इसलिए मैं आज से मार्वल और डीसी छोड़ रहा हूँ और मैं सिर्फ सोनी की पिक्चर देखूंगा। और आपको इंडियन स्पाइडरमैन कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना है। एंड इसी के साथ मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैंने 50 से भी ज्यादा स्पाइडरमैन को सपोर्ट किया है, जिसके बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। और अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूले।